हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए, पहले अलंकार को समझ लेते हैं। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी कि जिससे हमारे शब्दों की और उसके अर्थ की शोभा बढ़ती है। जिन कारणों से काव्य यानी कि कविता में सुंदरता आती है उन्हें अलंकार कहते हैं। सामान्य तौर पर अलंकार का क्या अर्थ होता है? आभूषण या जेवर। तो अलंकार के भेद अब हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? 2, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। पहला शब्द अलंकार, जहाँ शब्द के कारण ही, जो वर्ड है, जो शब्द है, उसके कारण ही काव्य सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। कुछ प्रमुख शब्द अलंकार इस प्रकार है। तो शब्द अलंकार के यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो पहले हम शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। अनुप्रास का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु को क्रम से रखना। क्रम से यानी सीरियल वाइज जो हम रखते हैं ना, वैसे। तो किसी वस्तु को क्रम से रखना है ना। तो अनुप्रास का सामान्य अर्थ आपने समझे, किसी वस्तु को क्रम से रखना। जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी व्यंजन आपको पता है ना, क ख ग, तो उनमें से कोई अगर वर्ण है, व्यंजन में से हमारा कोई वर्ण है जो बार बार आ रहा है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुप्रास में स्वरों की गणना नहीं होती। जो अ आ ई स्वर होते हैं हमारे, वो यहाँ नहीं आते, क्योंकि उनमें कोई चमत्कार नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण देखेंगे। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, यहाँ आप देख रहे हो कि प वर्ण जो है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। नली नलीन रस बरसो, न और र स की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हो रही है। बाल बेली सुखी सुखद इति रुके रुख धाम, ब ल स ख और र की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है। यानी कि ये वर्ण 1 से अधिक बार आ रहे हैं। तो ऐसा जब हमें दिखाई दे तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हम पहचान सकते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है यमक अलंकार। वाक्य में जो शब्द 1 से अधिक बार आए पर हर बार उसका अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि जगती जगती की मुख प्यास। तो देखिए यहाँ पे जगती जगती 2 बार आ गया है। तो एक जगती का मतलब है यहाँ पे जगना यानी कि जागना, और दूसरी जगती का यहाँ पे अर्थ है पृथ्वी, है ना। तो एक जो शब्द है वो 1 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए। फिर झट गुल कर दिया, दिया को दोनों आंखें मीची। इसमें पहला जो दिया है वो देना यानी कि क्रिया, हम कुछ देने की क्रिया कर रहे हैं, और दूसरा दिया जो है उसका मतलब होता है दीपक। तीसरा प्रकार है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ मिले हुए हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबैरो उबरे मोती मानुष चून। पानी यानी यहाँ पे देखिए, पानी का अर्थ यहाँ पे चमक भी है, प्रतिष्ठा भी होता है और जल भी होता है। ठीक है। वैसे ही देखिए, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब घनीभूत यानी क्या होता है? इकट्ठी होना। मेघ बनी हुई है ना, बादल बनी हुई। और दुर्दिन का मतलब बुरे दिन भी होता है ना, और मेघाच्छन्न दिन भी होता है। अब यहाँ पे अलंकार का जो दूसरा भेद है अर्थ अलंकार, इसका हम अर्थ समझ लेंगे। जहाँ काव्य का सौंदर्य अर्थ पर आश्रित हो वहाँ अर्थ अलंकार
होता है, यानी कविता की जो सुंदरता है वो किस पर आश्रित हो, किस पर निर्भर हो, उसके अर्थ पे। तो प्रमुख अर्थालंकार, उसके दो भेद हमको बताए गए हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समीप से तौलना या देखना, समीप से यानी सामने से या नज़दीक से, ठीक है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के समीप दूसरी वस्तु या व्यक्ति को रखकर उसकी समानता को बताया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि कमल जैसा कोमल हाथ, है ना, ऊंट जैसा लंबा आदमी, गधे जैसा मूर्ख और हाथी जैसा मोटा। तो यहाँ पे आप इसके अर्थ समझिए कि कोमल हाथ है किसके जैसा, कमल के जैसा, लंबा आदमी है किसके जैसा, ऊंट जैसा, मूर्ख है कैसा, गधे जैसा, और मोटा है कैसा, हाथी जैसा। अब अर्थ अलंकार का दूसरा प्रकार हम देखेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों का अंतर दिखाई नहीं दे, है ना। जैसे मुख चंद्र, यहाँ मुख यानी कि हमारा जो चेहरा है, हमारा जो मुख है वो, और चंद्र को अभिन्न कर दिया गया है, यानी अभिन्न यानी इसमें कोई अंतर नहीं है, भिन्न यानी अलग होता है और अभिन्न यानी एक जैसा, ठीक है। तो इसी प्रकार राजीव नयन भी हो सकता है। और दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें दुख जल निधि भी जो है उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे रूपक अलंकार में एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को भी इस प्रकार रखा जाता है कि उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।